रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति था और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास कोई बड़ा खेत नहीं था और न ही कोई स्थिर रोजगार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम मेहताना मिलता था। रामू का जीवन सादगी और संघर्षों से भरा हुआ था और वह भगवान से निरंतर यह सवाल कर रहा था कि उसका जीवन क्यों इतना कठिन है। वह सोचता था कि अगर भगवान होते तो वह उसे खुश क्यों नहीं कर रहे हैं। वह पूजा पाठ करता, व्रत करता और तीर्थ यात्रा करने जाता, लेकिन किसी भी बात से उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। एक दिन गांव में एक संत कबीर का प्रवचन होने वाला था। रामू ने सुना था कि संत कबीर के विचार बहुत गहरे होते हैं और उनका एक अलग दृष्टिकोण है जो जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। रामू ने यह ठान लिया था कि वह कबीर के प्रवचन में भाग लेगा। रामू कबीर के प्रवचन में पहुंचा। संत कबीर एक साधारण कंबल ओढ़े हुए थे और उनके चारों ओर गांव के लोग बैठे हुए थे। कबीर ने अपनी बात शुरू की। तू जो खुद को पहचान तो भगवान भी तुझ में बसा है। मनुष्य क्या है, तेरा शरीर और आत्मा दोनों मिलकर एक हैं। तू क्या खोजता है, वह तो तेरे भीतर ही है। कबीर की बातें रामू के दिल में गहरी उतर गई। कबीर ने कहा कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर ही हैं। पूजा, व्रत, मंदिर या मस्जिद जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन शुद्ध है और हम सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हैं तो हम जीवन के शांति और आनंद पा सकते हैं। कबीर के इन शब्दों ने रामू के दिल को छुआ। वह समझ गया कि उसने अब तक जितनी पूजा पाठ की थी वह सब सिर्फ बाहरी दिखावा था। असली पूजा तो आत्मा की शुद्धता है और यह केवल सच्चे मन से की जा सकती है। उसने कबीर से यह भी सीखा कि किसी भी स्थिति में दुखी होना यह जीवन की वास्तविकता नहीं है। हमें अपने दुखों से बाहर निकलकर जीवन की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। रामू ने कबीर के उपदेशों को अपनी जिंदगी में उतारने का निर्णय लिया। अब उसने अपने हर काम को श्रद्धा और प्रेम से करना शुरू किया। वह खेतों में काम करते समय भी भगवान का नाम जपता और अपने काम में पूरी लगन और मेहनत करता। उसकी जिंदगी अब पहले की तरह नहीं रही। उसे अब लगता था कि भगवान उसकी मदद कर रहे हैं और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलने लगा। रामू ने कभी महसूस नहीं किया था कि वह गरीब है, क्योंकि अब उसे जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिल रही थी। अब वह दूसरों के साथ भी सहयोग करता और गांव में जो भी दुखी होते उनकी मदद करता। वह जान गया था कि असली भक्ति यही है, दूसरों के साथ प्यार और करुणा से पेश आना। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी खुशियाँ अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। वह संत कबीर की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था और उसे अब महसूस होने लगा था कि सच्ची भक्ति और जीवन की असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुष्टि से आती है। संत कबीर की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कबीर का संदेश यह था कि भक्ति और आध्यात्मिकता किसी खास धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से जुड़ी नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल आडंबरों और दिखावे से बचकर सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। रामू की कहानी एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जो संत कबीर के विचारों से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाता है। इसने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है और जीवन में अच्छे कार्य करता है तो उसे सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। संत कबीर के जीवन और उनके संदेशों ने यह सिद्ध कर दिया कि असली भक्ति, साधना और आत्मज्ञान का मार्ग बहुत सरल है और वह किसी के लिए भी खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। राधे राधे।